नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर में राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंशनर्स ने RGHS योजना की अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। पेंशनर्स का कहना है कि योजना के तहत निःशुल्क दवा, परामर्श और जांच सुविधा देने का वादा किया गया था, लेकिन वर्तमान में कई अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को छोटी छोटी दवाइयों के लिए बार बार अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि पेंशनर्स ने कहा है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन सरकार और समाज की सेवा में बिताया, आज वही लोग मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही राजस्थान पेंशनर समाज ने जिला कलेक्टर अलवर के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से मांग की है कि RGHS योजना के अंतर्गत दवाइयों और जांच सुविधाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा पेंशनर्स की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान पेंशनर्स और राजस्थान कर्मचारियों के लिए RGHS योजना राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की गई थी, जिसका हमें अप्रैल 2021 में 2026 से 13 अप्रैल 2026 से सभी निजी नर्सिंग होम और निजी फार्मा स्टोर के द्वारा जो ये कैशलेस सुविधा दी जा रही थी, इसको बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार को हमारा जो वर्तमान में कर्मचारी है वो पैसा कटाता है अपने वेतन से। जब हम सेवा में थे, पेंशनर सेवा में थे, तब इन्होंने अपने वेतन से RPMF के अंतर्गत प्रत्येक माह कटौती करवाई है। उसी के आधार पर यह योजना लागू की गई थी और पिछली सरकार से यह हमने पूरा आश्वासन के बाद यह स्वीकार की गई थी कि आप पेंशनर्स को कोई सुविधा, इसमें कोई दुविधा नहीं होगी और यह अनवरत जारी रहेगी। यह जब गहलोत की सरकार थी तब हमारी ये योजना लागू गई थी और गहलोत साहब से हमने ये भी निवेदन किया था कि पेंशनर्स का फंड अलग कर दीजिए, क्योंकि पेंशनर्स को अपने अंतिम समय पे दवाओं की निरंतर आवश्यकता होती है और अधिक गंभीर बीमारियां भी स्थिति में पहुंच जाती हैं, इसलिए पेंशनर्स को ये सुविधा का फंड अलग कीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहना था कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस मद को जो पैसा आ रहा है उसको हम राजस्व मद में जमा करते हैं और जो भी जितनी भी राशि आपको आवश्यकता पड़ेगी वो सरकार वहन करेगी और पेंशनर्स को इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वर्तमान में अब कि यह योजना नर्सिंग होमों ने पेमेंट के कारण बंद कर दी गई थी। फिर गायत्री राठौड़ साहब जब थे तो उन्होंने बात की और इनसे हमने रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने कुछ पेमेंट इनका किया और चालू कर दी गई। लेकिन फिर अब 13 अप्रैल 2026 के अंतर्गत यह पूर्णतया सारे राजस्थान में बंद कर दी गई है। और जहां तक कि डायलिसिस की जो निरंतर आवश्यकता पड़ती है, कैंसर पेशेंट को रेगुलर आवश्यकता पड़ती है दवाओं की, BP और जो हार्ट पेशेंट है उनको रेगुलर दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे पेशेंट भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस समय दवाएं ले रहे हैं। हमारी सरकार से डिमांड है कि जो भी पेंशनर्स या कोई चिकित्सा कर्मी या चिकित्सालय दोषी है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष का पेमेंट कीजिएगा और निर्दोष को यह जो दवा और परामर्श शुल्क है इसका लाभ मिलना चाहिए और ये चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हम किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस मोड में यह चिकित्सा सुविधा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से हमारी मांग है। जो RGHS योजना इस वर्तमान परिदृश्य में लागू है, उसी परिप्रेक्ष्य में ही यह राजस्थान कर्मचारियों और पेंशनर्स को लागू रहनी चाहिए, ऐसे हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इसे लागू करें, जिससे हमें आंदोलन पे के लिए विवश नहीं होना पड़े और सड़कों पर नहीं जाना पड़े। इस उम्र में हम नहीं चाहते राज्य सरकार का कोई विरोध करें और हम सम्मान पूर्वक राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे पूरी हों। धन्यवाद। अशोक कुमार शर्मा, जिला मंत्री, राजस्थान पेंशन समाज, जिला शाखा अलवर।